नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आज फिर हाजिर हूँ एक अच्छी जानकारी के साथ कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग पर दूध, घी, शहद, दही, जल आदि क्यों चढ़ाए जाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो वैज्ञानिक है और दूसरा कारण पौराणिक है। तो जानते हैं दोनों कारणों के बारे में कि क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या पौराणिक कारण है। से हमारे हिंदू धर्म में तो पौराणिक कारणों को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो हम पुराण के अनुसार ही देखते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। इस विष से संपूर्ण संसार पर विष का खतरा मंडराने लगा। इस विपत्ति को देखते हुए सभी देवता और दैत्यों ने भगवान शिव से इससे बचाने की प्रार्थना की। क्यों कि केवल भगवान शिव के पास ही इस विष के ताप और असर को सहने की क्षमता थी। तब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए बिना किसी देरी के संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का तीखापन और ताप इतना ज़्यादा था कि भोले बाबा का कंठ ही नीला हो गया और उनका शरीर ताप से जलने लगा। इतना तीखा विष था। उस विष का प्रकोप इतना भयंकर हुआ क्योंकि भगवान शिव ने पूरे विष को अपने गले पर ही रोक लिया था, इसलिए पूरा कंठ उनका नीला हो गया। जब शिव का क्षमा करें जब विष का घातक प्रभाव शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी गंगा पर पड़ने लगा तो उन्हें पता चला कि इसको शांत करने के लिए जल की शीतलता कम पड़ने लगी। उस वक्त सभी देव उन्हें दूध ग्रहण करने का आग्रह किया ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। सभी के कहने से भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया। जब भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया और उनका दूध से अभिषेक किया गया, तभी से जब भगवान शिव को के विष के प्रकोप को शांत करने के लिए उनका दूध से अभिषेक किया गया, तभी से ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है।
कहते हैं कि दूध भोले बाबा का प्रिय है और उन्हें सावन के महीने में दूध से स्नान कराने पर मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। वैज्ञानिकों के द्वारा इस बारे में कई मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर मैंने देने का प्रयास किया है। देखते हैं क्या मत है, जिसमें से पहला है, कहते हैं कि शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। आप सभी ने शिवलिंग देखा होगा। एक पत्थर होता है, इस पत्थर को क्षरण से मतलब उसके नुकसान से बचाने के लिए ही इस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। इन चीज़ों को पत्थर पर डालने से क्या होता है कि पत्थर खराब नहीं होता है। दूसरा मत क्या है? दूसरा मत है, अगर शिवलिंग पर आप कुछ वसायुक्त तैलीय सामग्री अर्पित नहीं करते हैं तो समय के साथ वे भंगुर होकर टूट भी सकते हैं। परंतु यदि उन्हें हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों वर्षों तक जैसे के तैसे मतलब जैसे होते हैं उसी तरह के बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिवलिंग का पत्थर उपरोक्त पदार्थों मतलब दूध, घी, शक्कर आदि पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जो एक प्रकार से उसका भोजन ही होता है। तीसरा मत क्या है? अगला मत है कि शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही और एक खास समय पर ही दूध, घी, शहद, दही आदि अर्पित किए जाते हैं और शिवलिंग को हाथों से रगड़ा नहीं जाता है। यदि अत्यधिक मात्रा में अभिषेक होता है या हाथों से रगड़ा जाता है तब भी शिवलिंग का क्षरण हो सकता है। कभी भी शिवलिंग को अभिषेक करते समय रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभिषेक करने से या शिवलिंग को रगड़ने से भी उसका क्षरण हो सकता है। इसलिए खासकर ऐसा विधान बना दिया गया कि सोमवार और श्रावण माह में ही भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है, इसका विधान बनाया गया कि या सोमवार को खासकर या एक पवित्र मास होता है श्रावण जो इस समय चल रहा है, इस माह में ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो भगवान शिव के अभिषेक की ये परंपरा इसलिए चलाई गई। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो
सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे आगे बढ़ाएं, ताकि बेहतरीन जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। हम लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि जिस व्यक्ति को इसके बारे में ना पता हो उसे भी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। एक आशा के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।